क्लास 12 बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर कौन 4। और कल हम लोग पढ़े तो याद करो जनसंख्या विस्फोट। बहुत सिंपल सा बात थी, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, क्या कहेंगे अब इसमें कि जब बहुत कम समय में जनसंख्या बहुत तेजी से क्या होती है, बढ़ जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। आकर के लिखा दिया गया है। आज हम लोग पढ़ना है कि आगे जनसंख्या वृद्धि होता है तो कौन कौन से कारण होते हैं। ठीक है, तो चलो लिख लो जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या विस्फोट जान चुके हैं बहुत कम समय में। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। माने आज हम लोग को कारण के बारे में पढ़ना है जिनके द्वारा जनसंख्या की वृद्धि तेजी से होती है, काहे जनसंख्या बढ़ता है। तो बढ़ने के कौन कौन से कारण है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला कारण है निम्न सामाजिक स्तर। निम्न सामाजिक स्तर पहले समझ लो तब लिखना, पहले सुनो। तक ये हेडिंग से पता चल रहा है कि जब निम्न सामाजिक स्तर की बात करेगा तो निम्न का मतलब होता है निम्न सामाजिक स्तर माने बहुत माने घटिया सोच जिसको कहते हैं। जैसे क्या होता है निम्न सामाजिक स्तर का मतलब ये होता है कि जो लोग होते हैं ये मानते हैं कि अगर हमारा अधिक बच्चा पैदा होगा तो अधिक कमाने के लिए जाएगा तो अधिक धन कमा के देगा। मान लो अकेले हैं तो कितना कमाएगा, 30,000 40,000 50,000। अगर तो बहुत मेहनत करेगा, कोई 10-15 लाख रुपया खर्च करेगा तो अब कोई 3-4 लाख रुपया उसको कमाएगा। अगर 6-10 को पैदा कर दिया तो 10 लाख रुपया कमाएंगे तो 10 लाख। आइए काम इश्तिकारवा और इश्तिकार के भाई लोग करते हैं, ये बात आपको। अरे मान लो 5 भाई हो तुम लोग तभी हो, अच्छा 3 भाई तब तो कम है। अच्छा लगे तनी में सामाजिक स्तर पहला लिख लो। जनसंख्या वृद्धि के कारण यही बात सही है, जितना लोग कहता है ना, लेकिन जब अगर एक और लाठी मार दे तो लाठी वही 10 लाख। निम्न सामाजिक स्तर पहला ये कारण है। तो लिख लो अधिकतर लोग, अधिकतर व्यक्ति लिखना, अधिकतर व्यक्ति यह सोचते हैं कि यदि अधिक लड़का होगा तो अधिक धन कमाएंगे, अधिक धन कमाएंगे, जिससे आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, जिससे आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, सही हो जाएगी। इसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है। देख लो तो निम्न सामाजिक स्तर भी एक प्रमुख कारण है जनसंख्या बढ़ाने के लिए। जितने माने कम रहेगा, लड़के कम रहेंगे उतना ही कम कमाएंगे, इसलिए ये जो होता है बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है निरक्षरता। निरक्षरता का मतलब होता है कम पढ़े लिखे। जैसे हम लोग पढ़ लिए तो जानकारी है कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, कितना जनसंख्या को बढ़ाना है। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो क्या कहते हैं, जितना भगवान दे रहे हैं उसको लेते जाओ। हाँ अच्छा देखना, एक औरत की विशेषता बताता है, सुनो आप लोग के साथ भी होगा। चल गए तो निरक्षरता का होता है ना, लिख लो कम पढ़े लिखे व्यक्ति, कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी
जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाते हैं। मान लो पढ़े लिखा है नहीं तो कहते हैं कि भगवान दे रहे तो हम लोग क्या करेंगे, देते चले। ठीक है, ये सब बात आप बता सकते हैं। तीसरा आप कर सकते हैं, इसे करना ये आता है बहुत अच्छा तरीके से लिखना, सामाजिक रीति रिवाज। ये तो बहुत अच्छा बात है, ये तो सबके लिए लागू होता है, अच्छी बात है। सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज। अच्छा सुनो, पहले सामाजिक रीति रिवाज में क्या है कि समाज में बात चलती है कि मान लो खानदान को खूब लड़कियाँ ज़्यादा है, खानदान को बढ़ाने के लिए एक लड़का चाहिए। ये तो बात एकदम सही है, इसमें कोई संदेह नहीं कि एक लड़का तो चाहिए। लेकिन अगर लड़का मान लीजिए कि चाहिए, एक लड़की हुई तो कहते चलो भाई एक लड़का हो गया, मान लो एक लड़का हो गया, एक लड़की के बाद फिर कहते चलते जोड़ा लग जाए वही लड़की, फिर कहते ना ही वही लड़की एक बड़ी लड़की, फिर ये करते करते क्या होता है 3-4 लड़की हो जाती है। तो इससे भी जनसंख्या चलता है। लेकिन एक बात तो सही है, खानदान चलाने के लिए चाहिए। लेकिन देखा ना अधिकतर जो एक बच्चा होता है जिसका लड़बक होता है, सब नहीं करना, बाद में तो जाकर होशियार होते हैं, कुछ नहीं होता है। हमारा छोड़ चले गया ना ये लगातार भाई। समाज में यह रीति रिवाज होता है, ये रीति रिवाज होता है कि यदि लड़का ना हो तो इस परिवार को आगे कौन बढ़ाएगा, इस परिवार का आगे कौन बढ़ाएगा। और बच्चे के लिए जब माता पिता कोशिश करते हैं तो जनसंख्या बढ़ती है। ये सामाजिक रीति रिवाज है। समाज में देखा जाता है कि हर एक चाहा जाता है, मन चाहता है कि बस आगे बढ़ जनसंख्या का बढ़ती है। तो सामाजिक रीति रिवाज भी होता है। कम आयु में विवाह करना ये तो बहुत बड़ा कारण है। अब तक कहाँ लोग कर रही है, हाँ लड़की कुपाता निकल गई तब तो अलग चीज़ है। लेकिन जो समझो कि कम उम्र में किसी की शादी नहीं हो रहा है, आज के ज़माने का ऐसा कम उम्र में विवाह होना। कम उम्र में विवाह होना मैंने देखना एक बात नहीं कि अधिकतर ये देखा जाता है कि आज समाज बदल गया, लेकिन कभी कभी लड़की के कम उम्र में शादी हो जाता है तो पता चल कि वो लड़की अभी पढ़ रही है, उसके साथ पढ़ने वाली अपने साथ 6 साइकिल पर बैठा कर घुमा रही है। 6 का बच्चा हो गया, लड़का मान लें कि 9 साल 9 महीने में हो जाता है और शादी पहले को मान लो 5 साल हो गई तो कम से कम 5 हो गया, 5-6 हो ही जाएगा। एकदम तुम लोग इतना रिकॉर्ड बना दो कि 40 को एक स्त्री पैदा करती है ना, तुम लोग रिकॉर्ड बना देगी, कोई रिकॉर्ड करती है नहीं। ठीक है, कम उम्र में विवाह होने से लड़कियां जल्दी से गर्भ धारण कर लेती है और अधिक जनसंख्या को बढ़ाती है और अधिक जनसंख्या को बढ़ाती है और अधिक जनसंख्या को क्या करती है, माने जनसंख्या को बढ़ाने के लिए कम उम्र में लड़की की शादी को रिकॉर्ड अगर मान लो बनाना है
तब 40-45 साल बाद शादी होगा तो 40 से नहीं 30 साल बाद तो पैदा होगा, बहुत होगा तो 15 होगा, तो 30 साल के बाद शादी होगा, तब 45 के बाद आपका खत्म हो जाएगा खेला। तो उससे बढ़िया 15 को बिया 15 तो 17 को बिया कर लो और लेके जाओ 45 साल 30 को पहुँचा दोगे रिकॉर्ड बनाने के लिए। बात समझ रहे हो? तो कम उम्र में शादी करने से भी क्या होता है, जनसंख्या बढ़ता है। लेकिन आज के युग में लड़कियां पढ़ रही हैं, सब लड़के भी पढ़ रहे हैं। 30 साल की हो जा रही है, 32 साल की तभी शादी नहीं हो रहा है। तो मैं लगी चाहती है कि हम पढ़ के कुछ बने, समझ रहे? एक से 2 ही बात बच्चा हो, बस कुछ नहीं। एक ही दुलार एक ही दुलारी का होगा खिलाड़ी, तो ये बात होती है। 5 नंबर आ जाइए, मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी। अच्छा मान लो जनसंख्या कब घटता है? जब आदमी मरता है। जब आदमी क्या होता है? मरता है, तब ना जनसंख्या घटता है। जब आदमी मरेगा नहीं तो तुम बताओ जनसंख्या घटे कैसे? इतना सरकार व्यवस्था कर दिया है कि लोग मरेंगे ही नहीं। तमाम प्रकार के अच्छे अच्छे अस्पताल की व्यवस्था कर दिया है, खाने के लिए कोई चीज़ें की जरूरत नहीं हो रहा है, एक्सीडेंट हो ही नहीं रहा है। लॉकडाउन चल रहा है ना, लॉकडाउन चले कहाँ लोग कहीं जा रहे हैं, अस्पताल बंदे रहता, लोग के बीमारियों नहीं क्या होता। तो ये बात हाँ, कोरोना से मैंने कुछ लोग मरा था, लिख लेना कि मृत्यु दर में कमी के कारण भी जनसंख्या का हो रहा है। यहाँ 2 मर रहे हैं बुढ़वा गंगुआ में, तो 18 को बुढ़िया पैदा कर देता है इसमें, तो लिख लो। मृत्यु दर में कमी के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है क्योंकि अच्छे अस्पताल के कारण लोगों का इलाज अच्छी प्रकार हो जा रही है, अच्छी प्रकार हो जा रही है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो रही और जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ रही है। माने मृत्यु दर में कमी के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। सोचो, अब आ जाओ जनसंख्या विस्फोट की समस्या, जनसंख्या बढ़ जाएगा का इसका परिणाम होगा। तो इस परिणाम के बारे में परिमाण को लिखिए। परिणाम होता है, परिणाम, रिजल्ट। परिमाण तो फिजिक्स में होता है, मैग्नीट्यूड। जनसंख्या विस्फोट के परिणाम। चलो मिटा दे इसको लिख लिए। अगर मान लो खूब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गया तो क्या होगा? लड़कियां नहीं मिलेंगी ब्याह करने के लिए, साधु माता बन के मठ पर बैठना पड़ेगा। जनसंख्या विस्फोट परिणाम बेना डोला ना, वो जब बाबा घंटा डोला तो वो होता है जनसंख्या विस्फोट के परिणाम। क्या परिणाम होते हैं? तो पहला होगा खाद्य आपूर्ति की समस्या। मान लो तादू का खेते है, अब पापा जी मान लो पैदा कर 7 गो तो कहाँ से बचे? हाँ माने अगर मान लो कहीं तार ज़्यादा होगा तो वही नहीं खाद्य आपूर्ति की समस्या हो सकती है। हाँ माने जनसंख्या बढ़ने के कारण खाद्य आपूर्ति की समस्या आता है ना। पहले देखना ना हो कि आपके बाबा जी थे अकेले, तो बाबा जी के थे तो 10 कट्ठा खेत था, आपके बाबा जी ने 2 बच्चे पैदा कर दिए तो वो 5-5 कट्ठा हो गया। अब वो दोनों मिलकर 2 को पैदा कर दिए तो 2.5 कट्ठा हो गया। लेकिन बराबर होता है भाई, बराबर चल रहा है। ये बात आपका होता है। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या होती है? खाद्य आपूर्ति की समस्या होती है ना, भोजन सही सलामत नहीं मिल जाता। अगर अकेला तुम होते तो प्रोटीन मिलता, केला मिलता, नाशपाती मिलता, सेब मिलता, काजू किशमिश मिलता। और 2 आदमी तो बट जाता है, आता तो है लेकिन क्या आता है? बट जाता है।
उनका पूरा सौगरह मिलती है आपको खाने के लिए, लिखेंगे तो पढ़ा लिखना। अतुल मनाते हुए का समय पहले बहन होती है, हमारी बहन नहीं होती, हम नहीं बनाते। हम नहीं जाना करो। खाद्य आपूर्ति की समस्या मन मनाते कि हाँ चलो खाद्य आपूर्ति की समस्या। तो लेकिन ना पहला तो यह समस्या है कि जनसंख्या बढ़ने से पर खाद्य आपूर्ति की समस्या बढ़ जाती है, अर्थात पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त नहीं हो पाता। तो पहला परिणाम बड़ी खतरनाक है, लेकिन सरकार के पास उतना उत्पादन है कि सही सलामत चल रहा है। आवास की समस्या, बताओ मुझे, आपको घर बनवाने की काहे जरूरत है? काहे कि आपके पिताजी के 3 बच्चे, तीनों एक ही घर में थे। मान लो पिताजी अकेले थे तो एक ही घर में गुजारा हो गया, अब उनके 3 बच्चे हो गए तो तीनों के यहाँ गुजारा, चलो वो किसी तरह से गुजारा कर लिए। अब तीनों के 3-3 को हो गए तो कहाँ रहेंगे? बनाना पड़ेगा ना बाहर। तुम्हारा ही घर है और में कितना जनसंख्या हो गई है, अब तो घर अलग तो बनवाना ही पड़ेगा। तो होता है ऐसा, हमारा तुम्हारा ही घर है। हाँ, अब बाबू 4 रुपये तब चलिए ना। जनसंख्या बढ़ने पर तुरंत एक वो पैदा करी, आवास की कमी होती है। हाँ तो लिख के जाइए, होती है। जनसंख्या बढ़ने पर आवास की कमी होती है, क्योंकि पहले छोटा परिवार था तो एक ही आवास में गुजारा हो जा रहा था, लेकिन परिवार बढ़ने पर आवास की समस्या आ जाती है, बढ़ाओ जनसंख्या, बढ़ाओ जितना मन को उतना, तब पता चलेगा जब घर बनवाओगे तो। आवास की समस्या, रोजगार की समस्या, ऊपर लिख लिया ना, सब याद कर लेना आप लोग आसानी से, बहुत आसान है। नेक्स्ट है रोजगार की समस्या, तीसरा नंबर, रोजगार की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चलो मुझे बताओ, आवास की समस्या जब कहे थे, रोजगार की समस्या कहेगा। पहले जनसंख्या कम थी, एगो फार्म निकलता था, 10 आदमी भर देते, 10 को हो जाता था, और 10 को फार्म पर 1 लाख लोग भर रहे हैं, तो रोजगार कहाँ मिलेगा? जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रही है कि रोजगार के लिए दिक्कत है। लिख लो, जनसंख्या बढ़ने पर रोजगार का समस्या भी बढ़ता है, रोजगार का समस्या भी बढ़ता है, क्योंकि व्यक्ति को अपने
योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिल पाता। रोजगार की समस्या। अब एजुकेशन की समस्या, शिक्षा की समस्या, ये तो बहुत बड़ी समस्या। आपके पिताजी अकेले होते, आप लोग अकेले होते चाहे दो होते, तो आज खूब अच्छा से और मेहनत से पढ़ाते। तो ये 5-6 कर दिए हैं पैदा, तो तनी पछता रहे का करें, काम चला पड़ा। हाँ, कहाँ यहाँ पे कोई 5-6 है? अभी तुम्हारे घर 4 हैं। 4 है? अरे हम बुझाते हैं क्या 4 गोली मार लो। हाँ चल गए, शिक्षा की समस्या 4 को कमी के लगा बुआ। अरे चलो हम 8 का जनसंख्या बढ़ने से शिक्षा की समस्या भी बढ़ जाती है। शिक्षा की समस्या भी बढ़ जाती है, क्योंकि जिस परिवार में बच्चों की संख्या कम होती है, वहाँ जिस परिवार में बच्चों की संख्या कम होती है वहाँ शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होती है। तथा जहाँ जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं हो पाती, लिख लो पढ़ा दें। चलो अब भाई 2-4 को लिख लेना। स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा केंद्र, यदि अधिक जनसंख्या बढ़ने से भी सुविधा नहीं हो पाती है। कल मैं आपको बताऊंगा जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के उपाय। अगर जनसंख्या बढ़ रहे हैं तो फिर उसको रोकने के लिए कौन कौन से उपाय आप करेंगे। ठीक है, नसबंदी करा लेंगे, नलबंदी करा लेंगे, सब कल पड़ेंगे।